तो हाइलाइट्स देख के आप तो समझ गए होंगे मैंने ये आउटफिट एक तैयार किया हुआ है जिसमें धोती सलवार है, जिसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग सिखा चुकी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो। आज हम सीखेंगे इसका अपर पार्ट, जो मैंने फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाई हुई है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई हुई है और उसके साथ मैंने जैकेट भी बनाई थी, जो जैकेट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जो फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है, ठीक है। नायरा कट बोल लो या नायरा कट भी नहीं मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से इसको बनाया हुआ है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक था, तो फैब्रिक मैंने मेरे जो फैब्रिक है उसमें नेक ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने इस तरह से इसको बिछाया हुआ है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, दो पार्ट में है, मुझे बैक का पार्ट अलग से निकालना है, फ्रंट का पार्ट अलग से निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हाफ ऑफ एक्रोस शोल्डर ले रही हूँ, मतलब तीरे का आधा लेना है, पूरा जितना भी आपका तीरा हो। और मेरा गला थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, तो इसलिए मतलब डीप बनेगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, तीरा थोड़ा सा कम लूँगी, मतलब हाफ इंच मुझे कम लेना है। जितना भी आपका तीरा होगा ना टोटल से हाफ इंच कम लेना है। जैसे मेरा तीरा यहाँ पे 12.5 इंच था, तो मैंने सिर्फ 6 इंच लिया है, आधा इंच मैंने नहीं लिया है, जो हाफ ऑफ एक्रोस शोल्डर हम लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल मैंने रखा है यहाँ पे 5.5 इंच रखा है, 6 इंच नहीं रखा है, क्योंकि मेरा जो झूलने वाला फैब्रिक है थोड़ा सा, अगर इस तरह से होगा तो आप उस तरह के फैब्रिक में जो आर्म होल आता है उसको कम ही रखिएगा। उसके बाद मैंने लेनी है यहाँ पे टोटल लेंथ मैंने रखी है 11 इंच, जो मेरी बेस्ट तक आएगी, ठीक है। और ये कुर्ती जो मैं अपनी 11 साल की बेटी के लिए बना रही हूँ, आप इसको बड़ों के लिए सेम एज इट इज़ आप बड़ों के लिए बना सकते हो। मैंने यहाँ पे राउंड बस्ट का निशान भी लगा दिया है, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट और 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट का निशान मार्किंग मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पे मार्जिन मैंने रखा है 1.5 इंच का, ठीक है। बहुत ही आसान है बनाने में, तो मैं थोड़ा सा क्विक आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि इतना तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आर्म होल का निशान। तो आर्म होल देखिए इस तरह से फ्रंट का भी मैंने मार्किंग कर ली है और बैक की भी मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद हाफ इंच यहाँ से डाउन करके इसको इस तरह से मिला लिया है तिरछे में, और तिरछे ही मैं इसको ऊपर भी मिलाऊंगी, जिसकी मुझे कटिंग करनी है। अभी कटिंग के लिए ये ऊपर वाला रहेगा और सिलाई के लिए नीचे वाला रहेगा। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया मैंने नीचे मार्जिन नहीं रखा था, तो मार्जिन मैंने यहाँ पे आधा इंच रख लिया है लाइन में जहाँ से मेरी कटिंग होगी, क्योंकि हमने फोल्ड यहाँ से हमारी सिलाई भी आएगी, तो आधा इंच आपने मार्जिन रख लेना है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की कटिंग। अब हमने करनी है बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को पूरा बिछा दिया है, जितना मेरा बैक का पार्ट है उतना ही मैंने इसको फोल्ड किया है। उसके ऊपर मैंने रख दिया है फ्रंट का पार्ट, जिसकी हमने कटिंग की थी अभी। तो अब इसका भी हमने सेम एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है इसके बराबर, ठीक है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा वैसा ही आपको भी करते जाना है, अगर आप ये ब्यूटीफुल आउटफिट तैयार करना चाहते हो तो। अब देखिए मैंने कटिंग कर ली है, और फ्रंट के मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेंथ नाप लीजिए, जो अपर पार्ट है आपका। उसके बाद आपको नीचे घेर वाला पार्ट चाहिए, तो उस जितना भी आपका जैसे 11 इंच था तो 11 इंच मैंने ऊपर लेस कर दिया, बाकी टोटल लेंथ पे निशान लगा लिया है। मेरी टोटल लेंथ 33 इंच थी, आधा इंच मैंने फोल्ड के लिए रख लिया है, तो 34 इंच ही मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। 11 इंच मैंने लेस कर दिया है ऊपर को, ऑन फोल्ड पे किया है ये, और बाकी का सारा मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों बैक और फ्रंट का देखिए यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। नीचे पूरा आपको रखना है, क्योंकि हमने इसमें गैदरिंग करनी है, तो इस तरह से आपको भी ये रखना है, ठीक है। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है और दूसरा मेरा बैक का पार्ट है। तो फ्रंट को मैं फ्रंट के साथ रख लूँगी, ये मैंने अलग रख दिया है। अब हमने करनी है बाजू की कटिंग। और एक और बात, अगर आप इसको स्लीवलेस बनाना चाहते हो ना, तो फिर आप जो आर्म होल है उसको 5 इंच ही रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने बाजू का कपड़ा निकालने के लिए जो साइड से मेरा फैब्रिक बचा था उसी से मैंने बाजू भी निकाले हैं। तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी ऊपर निशान लगाऊंगी। तो मार्किंग मैंने ली है यहाँ पे आर्म होल की, मैंने ली है 5 इंच और 2.5 इंच मैं डाउन गई हूँ नीचे, और उसको तिरछा करके मैंने मिला लिया है। ऊपर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि जब हमने गोलाई देनी है तो उसके लिए हमें हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना होता है। ये देखिए, अब यहाँ से मेरी लेंथ जितनी भी है, क्योंकि ये मेरे 11 इंच के आसपास आ रहे थे, तो इनफ था मेरे लिए ये।
स्लीव की लेंथ। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो आप गैदरिंग करके भी लेंथ को बढ़ा सकते हो, या आगे आप मतलब कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आगे से। और यहाँ पे मैंने आगे मोहरी का नाप लिया है और इसको इस तरह से मिला लिया है। 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से शेप दे दी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। मेरा आगे से ये फोल्ड था तो उसको मैंने अलग कर लिया है। अब बाजू को दोनों मैंने खोल लिया है और यहाँ पे मैं जो फ्रंट की कटिंग है वो भी यहाँ पे दे लूँगी। तो ये देखिए हमारी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। बाजू है, अपर वाला पार्ट है और नीचे वाला घेर का पार्ट है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमने क्या करना है, स्टिचिंग करने के लिए देखिए मैंने दोनों पार्ट को अपने अलग अलग कर लिया है। जो अपर बॉडी पार्ट है हमारे, तो इसमें ये बैक का पार्ट है और दूसरा हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो बैक का पार्ट के लिए हम पहले नेक का निशान लगाएंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने 2.5 इंच यहाँ पे ब्रॉड लिया है और डीप मैंने लिया है यहाँ पे 5 इंच। जो बैक नेक है आप कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, मैं 11 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से नेक को रखिएगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो, छोटे के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से रखिएगा, बड़े के लिए बना रहे हो तो उसी हिसाब से रखिएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको राउंड शेप देके मैंने इसको कट कर लिया है। ये मेरा बैक का पार्ट हो गया है। अब मुझे फ्रंट का भी करना है। आप चाहे तो, अगर आपके पास ऐसा ऑलरेडी नेक नहीं बना हुआ है तो आप सेम भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो 2.5 इंच का ही मुझे यहाँ पे भी मार्किंग की है और जैसे मेरा नेक बना हुआ है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये जो नेक है इसका बहुत डीप था, तो मुझे इतना डीप तो नहीं बनाना था ये, तो इसीलिए मैंने इसकी कटिंग अपने हिसाब से की है। ये देखिए, तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक मेरा कट चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए क्या करेंगे, मैं बिना बुकरम के इस गले को बनाऊंगी। हम इसमें सिर्फ कपड़े का ही यूज़ करेंगे। तो कपड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो भी आपके पास कपड़ा है। देखिए इस तरह से रखना है, राइट साइड से राइट साइड मिला के रखनी है और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा जो बैक का पार्ट है उसमें हम लगाएंगे ओरेब। ओरेब पट्टी आपको काट के रखनी है और इसको इस तरह से लगाना है। फिर मैं थोड़ा सा इसमें पाइपिंग भी निकालूंगी, जो मैं आपको निकालती बार दिखा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर मैं थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ दोनों तरफ से, कि ताकि मेरी जो गला जितना ब्रॉड है उतना ही रहे, ज़्यादा फैले ना गला, इसीलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, तो अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और इसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस भी लगाऊंगी, ताकि हमारा जो गला है, नेक है, वो आसानी से पलटे। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पीछे की तरफ को, उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ये देखिए जिस तरह से शेप है हमारी, उसी के अनुसार मुझे भी इसको कट करना है। ये आप देख सकते हो, ये हमने फोल्ड के लिए कपड़ा रखा है, बाकी हमने एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। बाद में हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो फिर मैंने टांके यहाँ पे बड़ा रखा है क्योंकि मुझे बाद में तुरपाई करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक नेक की भी और रेब पट्टी लगा रही हूँ और थोड़ा सा देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग भी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने रेड कलर का यहाँ पे लिया है तो थोड़ी सी मैं पाइपिंग भी इसमें निकाल रही हूँ। इस तरह से जब आप पाइपिंग वाला काम करते हो तो धीरे धीरे करना होता है, ताकि हमारा नेक की शेप कहीं से ख़राब ना हो और ना ही खींचना होता है इसको, ये बिल्कुल धीरे धीरे करना होता है ताकि हमारा नेक कहीं से ख़राब ना हो। ठीक है, इसी के अनुसार आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा दोनों पार्ट यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो इसके लिए हमने राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। शोल्डर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम लेंगे इसके नीचे वाले पार्ट, जो घेर के लिए हमने काट के रखे हैं। तो उसका हमने क्या करना है, उसको हमने नीचे से एक बार फोल्ड करना है। ठीक है, पहले मैं ऊपर से इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी जिसकी मुझे गैदरिंग करनी है। आप चाहे तो प्लेट्स भी डाल सकते हो, अगर छोटी छोटी प्लेट्स डालना चाहते हो। उसके बाद मैं नीचे वाला घेर इसका इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और साइड के जो दोनों कॉर्नर है मेरी साइड वाली सिलाइयाँ हैं वो भी हम लगा लेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है इसको और साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फ्रंट का भी और बैक का इसी तरह से तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली है और इसके साथ साइड में भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली है और ऊपर मैंने गैदरिंग करने के लिए बड़े टांके वाली सिलाई लगाई है। अब इसको एक धागा
आपको खींचना है और इस तरह से इसकी गैदरिंग करनी है। गैदरिंग कितनी करनी है, जितनी हमारा ऊपर वेस्ट का एरिया है उतनी आपको गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे आप नाप लीजिए कि आपकी उतनी गैदरिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर कम ज़्यादा हुई है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अब देखिए इसको इस तरह से रखना है, फ्रंट का पार्ट और जो राइट साइड है हमारी वो अंदर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। इस तरह से हमने रखना है और इसको स्टिच करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इसको यहाँ से लेके उधर तक हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। और दूसरा जो बैक का पार्ट है उसको भी हमने सेम एज इट इज़ तैयार करना है। याद रखिए साइड से हमारा ये खुला है, इसलिए मैंने साइड से इसको फोल्ड किया है। साइड में इसमें स्लिट दिए हुए हैं क्योंकि ये धोती वाला आउटफिट हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि साइड से जैसे आप चलोगे तो फिर आपकी जो साइड से घेर है वो दिखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ये स्लिट रखे हैं इसमें साइड में, मतलब साइड चाक रखे हैं इसमें। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, अच्छे से मेरी ये हो चुका है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने इसको सिलाई लगानी है। सबसे पहले तो हम टॉप का स्टिच लगा लेंगे इसमें, और उसके बाद हमने क्या करना है, टॉप का स्टिच लगाने के बाद हमने यहाँ पे स्लीव तैयार करने हैं। ठीक है, तो स्लीव तैयार करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे और बाकी ऊपर की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो टॉप स्टिच मुझे गैदरिंग के ऊपर लगाना है वो लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्लीव को फोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले मैं आगे जो मोहरी है बाजू की उसको फोल्ड कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे ऊपर को उसको फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाने के लिए देखिए आप मोहरी अपनी जो बाजू की जितनी भी आपकी गोलाई है उसको मेज़र कर लीजिए, उसके बाद आपने इसकी सिलाई ऊपर तक लगा लेनी है। तो ये मेरे देखिए बाजू यहाँ पे दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अब पहले हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, जिसके लिए मैं आपको मार्किंग करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है दोनों साइड। यहाँ से मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और उसको सीधा बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी मैं सेम एज इट इज़ करूँगी और सीधा बाहर निकाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमारा कमर का मार्क है उससे बाहर हमने इसको इस तरह से निकाल देना है। ये बहुत ही सुंदर लगता है, पहनने के बाद ना इतनी प्रीटी लग रही थी ये ड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा ली है अपनी, और ये मेरी साइड में देख सकते हो आप साइड स्लिट। ये देखिए मैंने इसमें कोई भी लेस वगैरह का काम नहीं किया है क्योंकि मेरे सूट में ऑलरेडी डिज़ाइनिंग है। अगर मैं और ज़्यादा लेस इसमें कुछ लगाऊंगी तो वो बहुत भद्दा दिखेगा, मतलब उसमें ओवर डिज़ाइनिंग बोलेंगे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन है। और तो अब हम इसमें जोड़ेंगे, देखिए बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू जोड़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाजू जोड़ने में मैक्सिमम को दिक्कत आती है कि कपड़ा बढ़ रहा है बाजू का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लिया है, बाजू हमने सीधा रखना है। ठीक है, बाजू सीधा रहेगा और कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी। अब हमने इसको इस तरह से अंदर डालना है, और ध्यान रखिए जो आपकी फ्रंट की जो कटिंग है वो फ्रंट साइड को आनी चाहिए। इस तरह से जोड़ के एक डालेंगे, देख लेंगे कि कहीं से बड़ा हुआ तो नहीं है। अगर बराबर आ रहा है तो फिर आप जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो देखिए बाजू भी मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं और इस तरह से सुंदर सा आउटफिट हमारा तैयार हो गया है। धोती की वीडियो पहले आ चुकी है, और उसके बाद आज हमने ये साइड स्लिट वाली गैदरिंग कुर्ती भी हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। ठीक है, फ्रॉक बोलिए, साइड स्लिट वाली फ्रॉक बोलिए, नायरा कट बोलिए, जो भी आप बोलना चाहते हो इसको। तो देखिए बहुत ही सुंदर बनी है ये। अब इसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको वेयर करके भी इसको। देखिए मेरी बेटी ने इसको वेयर कर लिया है। तो पहले इसको बिना जैकेट के वेयर किया था, जैकेट पहले, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है ये। उसके बाद देखिए जैकेट के साथ इसका लुक बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ये जैकेट की वीडियो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैकेट की वीडियो मिलेगी। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।